इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं बांका जिला के साहेबगंज बाजार में, जहां पर एक क्लिनिक का संचालन हो रहा है, सेवा सदन क्लिनिक, जहां पर डॉक्टर संगीता बैठती हैं। हम लोग डॉक्टर संगीता से जानने का प्रयास करेंगे कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल से संबंधित किस तरह के क्रिटिकल समस्या आ रहा है और किन किन डिजीज का पेशेंट अधिक इस क्लिनिक तक आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। काफी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में आप सेवा देती हैं। वर्तमान व्यवस्था में किन किन डिजीज के पेशेंट अधिक आपके इस क्लिनिक तक आ रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। और इस इलाके में चूँकि ये ग्रामीण इलाका है और पहाड़ पत्थरों से काफ़ी घिरा हुआ है, तो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे है सर्पदंश। और हर साल बहुत सारे लोग बरसात में मरते हैं और इस दिशा में हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोगों तक अपनी बातों को पहुँचाने का प्रयास भी कर रहे हैं और लगातार पिछले 4 साल से सर्पदंश का इलाज भी कर रहे हैं। तो ये इलाज तो हम होम्योपैथिक मेथड से ही करते हैं और अच्छा रिज़ल्ट रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ, वो है अंधविश्वास। साँप काटने के बाद लोगों में, जब मैं यहाँ आई थी उस वक़्त, मैं धनबाद से पढ़ी-लिखी हूँ, तो यहाँ आने के बाद बहुत सारे केसेज़ मैं देखती थी कि अक्सर पेपर में निकलता रहता था कि सर्पदंश से बच्चों की मौत हुई, सर्पदंश से महिलाओं की मौत हुई। तो फिर लगा कि नहीं, थोड़ा इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और फिर हमने प्रयास किया और लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर अभी भी लोग चले जाते हैं तंत्र मंत्र के चक्कर में, नीर पिलाने के चक्कर में। तो इस मंच के माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी कि साँप काटने के बाद कभी भी आप तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ें और सीधे डॉक्टर तक पहुँचें, क्योंकि अवेलेबल है मेडिसिन अस्पताल में। और बहुत टाइम का बहुत महत्व होता है। साँप काटने के बाद 3 घंटा का समय जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस समय को बिना गँवाए अगर समय पे डॉक्टर तक पहुँच जाते हैं तो निश्चित तौर पर लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। निश्चित तौर पर ये थी सेवा सदन क्लिनिक के डॉक्टर संगीता, जो कि सर्प जब काटता है सांप किसी को तो लोग झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर संगीता का कहना है कि अगर किसी भी व्यक्ति को सांप काटता है तो बिना समय गंवाए चिकित्सक के पास आए, निश्चित तौर पर इसका इलाज है। चूंकि मैडम आजकल ये देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन काफी हावी हो गया है। बड़े बड़े अस्पतालों में जब मरीज जाते हैं तो वहां पर कई तरह के अननेसेसरी जांच भी लिखे जाते हैं। और एक प्रश्न और है कि मेडिकल के दुकान पे जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो कितना समाज के लिए, क्या उससे प्रभाव पड़ सकता है? सर देखिए, एक मेडिकल एक डॉक्टर बनने के लिए लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साढ़े 4 साल का कोर्स होता है, फिर 1 साल इंटर्नशिप होता है, फिर उसके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन आजकल कोई भी ट्रीटमेंट शुरू कर दे रहा है। जैसे इंजेक्शन देना अगर सीख लिया तो बस लोग उसे, और चूँकि इलाका पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली डॉक्टर में और गाँव घर में जो लोग प्रैक्टिस करें उसमें क्या फ़र्क होता है। तो वैसे कंडीशन में बहुत सारे अननेसेसरी मेडिसिन्स भी लिख दिए जाते हैं, जिसका कि दूरगामी जो परिणाम होता है पेशेंट के बॉडी पे जो इफ़ेक्ट्स होता है, उसके माइंड पे जो इफ़ेक्ट होता है, वो काफ़ी खतरनाक होता है। तो ये नहीं होना चाहिए और ख़ास करके जो डॉक्टर्स हैं उनके पास ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए लोगों को। क्योंकि आप एक महिला हैं और खास करके सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाता है कि महिलाएं जो होती है वो अपने हेल्थ को लेकर के ज़्यादा जागरूक नहीं होती हैं। वो बहुत सारी लापरवाहियां करती हैं, समय पर भोजन ना लेना, इसके वजह से महिलाओं को खास करके कई तरह के बीमारी उत्पन्न हो जाता है। खास करके इस क्षेत्र के जो भी महिलाएं इस खबर को देखेंगी उनको क्या आप सजेस्ट करेंगी कि वो अपने स्वास्थ्य का देखभाल किस तरह से करें? जी, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। इस इलाके में हम देख रहे हैं कि बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है और बच्चियां मैच्योर नहीं होती है, 15 साल, 16 साल, 17 साल में उसकी शादी हो जाती है और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। बॉडी में वो खास तौर से एनीमिया से ग्रस्त हो जाती हैं, बच्चे भी मैच्योर नहीं हो पाते हैं। तो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि उसके पूरे लाइफ को यूँ कहिए कि तहस-नहस करके रख देता है। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी, खास करके सभी लोगों को कहना चाहूँगी कि कम से कम बच्चे को उसका जो एज है एक्चुअल में मैरिज का 18 साल, उसे तो पूरा होने लेने दीजिए और उसके बाद शादी ब्याह करिए। और
महिलाएं भी देखते हैं कि काम चूँकि खेती गृहस्थी ज़्यादा करती हैं यहाँ पे महिलाएं, तो वो टाइम पे खाना नहीं ले पाती हैं, बस सुबह-सुबह निकल जाती हैं अपने काम पे। इसके वजह से वो काफ़ी कमज़ोर और तरह-तरह की समस्याओं से घिर जा रही हैं। तो समय पे भोजन करें वो। निश्चित तौर पर ये थी मैं डॉक्टर संगीता, जो कि यहाँ के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी लोग हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात को रखी है। निश्चित तौर पे जो भी अभिभावक होंगे उन्हें भी इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, चूँकि अगर किसी भी काम को समय पर किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका रिजल्ट बेहतर होगा।